मांग कर रहे हैं? नहीं, सरकार से मांग कर रहे हैं। इस सरकार से, इस मौजूदा सरकार से मांग कर रहे हैं ना, तो यही तो हम बोल रहे हैं। इतनी देर से आप हमसे बोल रहे हैं, मुद्दा समझिए कि बस बिल्कुल पीछे। इस तरह से पूरी जो कुर्सियां हैं वो खाली है। इसमें बजट कितना गया होगा और इक्का दुक्का लोग बैठे हुए हैं। योगी के न मोदी के ना दिखाल जाए, योगी मोदी को ना दिखाई जाएगी। जब हमन के रोटी कपड़ा न मिली, हमन के लड़कन को कोनो हक पद न मिली, तो लोग लेके हम चाटो। विचार नहीं मिलेंगे तो काहे बात का गठबंधन? जब गठबंधन की है ना तब बात आएगी। अभी वो पत्रकारों को साले और ये हट पे भगवे कर रहा है। ठीक है, ऐसे ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या आपकी पार्टी का दायित्व तो नहीं है कि गृह मंत्री का इस्तीफा देने के लिए आप बोले बीजेपी को? देखिए, हम कह रहे हैं कि मेरी पार्टी का जो वो करेगी, कि जो वो कहेगी, जो वो कहेगी वो सब कुछ सच है, सब कुछ सही है। नहीं, डॉक्टर संजय। नमस्कार, आप देख रहे हैं वोट गेम और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश 2022 की विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। सभी पार्टियां अपनी ताकत झोंकने में लगी हैं। आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रामाबाई मैदान पर, जहां पर महारैली का आयोजन है। जी हां, आपको बता दें कि बीजेपी ने निषाद पार्टी से गठबंधन करके आज महारैली का आयोजन किया है। और नजारा दिखा दें आपको कि किस तरह का नजारा है। कुर्सियां पूरी खाली पड़ी है और यहाँ पर कुछ ही लोग जो है घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको सुनाई भी दे रहा होगा कि किस तरह से निषाद पार्टी के बड़े बड़े नेता अपना भाषण दे रहे हैं, लेकिन कुर्सियां पूरी तरह से खाली हैं। किस तरह से यहाँ पर झंडे तो दिख रहे हैं, लेकिन इक्का दुक्का किस तरह पूरा मैदान खाली है। इतना बड़ा मैदान है, कुर्सियां पूरी खाली पड़ी हैं। और हमने सोचा कि लाइए हम ही इस कुर्सी में बैठ जाते हैं और कुर्सियां भर देते हैं। भाई इतना जो है फंड गया होगा, इतना बजट गया होगा इन सब कुर्सियों के लिए, तो हमने सोचा हम ही बैठ लेते हैं। इक्का दुक्का लोग हैं, इक्का दुक्का लोगों से बात करेंगे कि भाई कैसे आना हुआ, किसको सुनने आए हैं, क्या बात है भाई, किसको सुनने आए हैं? देखो, अब कुर्सियां तो खाली पड़ी हैं। तब ये तो अभी ट्रैफिक जाम है शहर में ट्रैफिक जाम है, इसकी वजह से कुर्सियां खाली है। कुर्सियां खाली नहीं रहने वाली, खाली नहीं रहने वाली है इस बार। नेताजी बोल रहे हैं पूरा मैदान खाली नहीं आएंगे। अभी आएंगे लोग, अभी पीछे भी लोग हैं। अभी शहर जाम पड़ा हुआ है, शहर जाम पड़ा हुआ है। गृह मंत्री जी आने वाले हैं, शहर जाम कर दिए। नहीं ऐसी कोई जाम नहीं है। गृह मंत्री जी आने वाले हैं और शहर जाम, कुर्सियां खाली हैं, पूरा मैदान खाली है। कौन कह रहा मैदान खाली है? देखिए, दिख रही है तस्वीरें, दिखाइए, देखिए कितनी कुर्सियां खाली है। बाकी सब बाहर लोग टहल रहे हैं, इधर लोग टहल रहे हैं। बाहर जाके देख लीजिए और उधर जाके देख लीजिए, पूरा कुर्सियां भरी हैं। बाकी अभी मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, अभी सब कुर्सियां आते ही भर जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी लेकर आएंगे क्या सेना? सेना लेकर आएंगे क्या मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी के पास तो सेना इतनी बड़ी है, तो उनके पास मछुआ समाज है, निषाद समाज है। ये तो बोल रहे हैं कि चक्का जाम है, पूरा शहर जाम है। शहर तो जाम है, आ रहे हैं तभी लोग, जनता आ रहे हैं तभी तो शहर जाम है। आ रही है जनता, जनता आ रही क्या? आ रही है, पूरा जाम है, जानते पूरा लखनऊ जाम है। गृह मंत्री जी आ रहे हैं, जनता जाम है। अपने समय पे पूरा समय तो हो गया, हम समय पर आ गए। आ रहे हैं, पूरे जनते आ रहे हैं। मानेंगे अभी कुर्सियां कैसे भरी जाएगी? अभी बाहर लोग पूरे खड़े हैं, ठीक है। जैसे हमारे माननीय बाहर लोग खड़े हैं, कुछ लोग घूमत हुआ, कुछ लोग खड़ा हुए हैं। और अभी जैसे मुख्यमंत्री जी आवत हुए, और बाद आपको कुर्सी बची ना, तुरंत एक कुर्सी आप जा। कहाँ के हो? मैं आजमगढ़ का हूँ। आजमगढ़ के हैं। कुर्सियां कैसे भरी? कुर्सियां अभी जैसे मंत्री जी आई हैं तैसे तुरंत कुर्सियां भरी। मंत्री जी का सेना लेके आई है, कैसे भरी कुर्सी? कुर्सी कैसे भरी? अभी हमारे कुशीनगर जिले से 80 बसें आई हैं, जो 40 बसें अभी रास्ते में 10% दिख रही है। 40 बसें हमारी जो है, ये नहीं दे रहा 40 बसें रास्ते में रुकी हुई है, फंसी हुई है जाम में, और 40 बसें आई है। अमित शाह अभी भरने वाली है। मंत्री जी आ रहे हैं, जमुआ लगा दिए, बताओ जमुआ लगा दिए। जनता कैसे आई? इधर से तो आ रहे हैं ना, जनता कैसे आई?
मैम जनता आई है लेकिन जनता बाहर चली गई है खाने पीने के नहीं लिए लग रहा नेताजी के साथ में। नेताजी आएंगे अभी सब जनता नेताजी आ बाहर जाएंगे। चिल्ला चिल्ला गला फाड़े जा रहे हैं, जनता बाहर भागी जा रही है, चाय नाश्ता कर रही है। जी मैम चाय नाश्ता के लिए गई बजट है लगा। मैम अभी यहाँ पर सभी लोग दूर-दूर थे से लोग आए हैं, दूर दूर से आए हुए नाश्ता पानी के हैं लिए। नाश्ता पानी के लिए चले गए हैं। नहीं तो मैम ये पूरी कुर्सी भरी हुई थी। डॉक्टर संजय जी को सभी लोग देखने के लिए लालायित है और डॉक्टर जी निषाद समाज के वो नेता हैं। डॉक्टर जी देखने के लिए सब लोग ललायत हैं कि डॉक्टर जी ललायत हैं? जनता लालायित है जनता जनता ललायत है। सिद्धार्थनगर से आए 4 बजे सुबह पहुंचे इधर हम 4 बजे सुबह सिद्धार्थनगर से आए हैं प्रेम में, नेताजी के प्रेम में चले आए, नेताजी से मिलने चले आए। मिलने चले आए संजय डॉक्टर निषाद। कुर्सी खाली है तो बताइए। अभी अभी भर जाइए, घंटे में भर जाएंगे। हम कितना देर से देख रहे हैं कुर्सी खाली पड़ी। हम सोचे नेताजी आ जाएंगे तो सभी कुर्सी फुल हो जाएगी। अच्छा ये बताओ कि जानते हो कितना बजट लगा हमारे रैली में? अब माननीय नेतृत्व हमारे डॉक्टर संजय कुमार जानते होंगे, हम लोग तो नहीं जानते। 2 बजे काशीनगर जिले से लखनऊ आए हैं और लखनऊ से दिल्ली तक जाएंगे हम लोग। लखनऊ से दिल्ली तक जाएंगे? लखनऊ से दिल्ली तक जाएंगे। नेताजी के साथ चले जाएंगे? नहीं कदम से कदम मिला के चलेंगे। कदम से कदम मिला के चलेंगे। बताइए कदम से कदम मिल पा रहे हैं? कैसे? आप देख लीजिए, हम तो देख रहे हैं भाई पूरा खाली। आप देख लीजिए बस ये लोग हम लोग के सभी अच्छा चलो चुनाव की बात करते हैं। मंत्री जी आ रहे हैं, अपने मंत्री से कहेंगे नहीं कि जो गृह मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी जी उनका इस्तीफा मांगते हैं कि नहीं? जो मांग रहे हैं वो केवल अवसर परस्त लोग हैं। आप नहीं मांग रहे हैं? जी नहीं। आप लोग बैठ जाए। जो है वो दिख रहा है, जो है वो दिख रहा है। बिल्कुल जो है तो दिख रहा है, भर जाएंगी कुर्सियां, उसे भी अभी बताइए इस्तीफा नहीं देना चाहिए? काहे के लिए नहीं देना चाहिए? काहे नहीं देना चाहिए? वो बोले अबे साले हटो, वो बोले अबे साले हटो और हम कुछ बोले भी ना। कुर्सियां खाली पड़ी हैं और इस्तीफे की बात हो रही है तो बोल रहे हैं को ऐसा जानता हूँ जो अभद्रता से बात करते हैं, जो पैसे के लिए बिक जाते लोग हैं। हाँ क्या? जो पैसे के लिए बिक जाते हैं, पैसे के लिए जो बिकते होंगे तो आप हर किसी को एक उसमें नहीं ना तोल सकते हैं। तो कहा उन्होंने हर किसी को बोला जिसने भाई बिल्कुल तो उन्होंने कुछ नहीं किया था, वीडियो में साफ दिख रहा है। आप बोलेंगे अबे साले और इस्तीफा मांगे तो इस्तीफा नहीं देना। क्या कह रहे हैं भैया? ठीक सुन ली आवाज जनता ने आपकी। बैठ जाइए। अब आपको लग रहा है कुर्सियां खाली रहेंगी? ठीक है, अब सब बटोर गए हैं, सब बटोर लिए हैं, ठीक है, सब बटोर गए, सबकी आवाज पहुंच गई। लेकिन ये बताओ भैया कि 2022 में निषाद जी से आप बात करें, ठीक है, गठबंधन हुआ, खुश हैं? जी मैम बीजेपी से खुश हैं? गठबंधन हुआ, खुश? जी मैम। अच्छा इस बार कुछ मैनिफेस्टो में अलग जुड़वाने का सोचा है? इस बार मैनिफेस्टो में कुछ अलग जुड़वाने का सोचा है कि अब की बार डॉक्टर साहब से नेताजी से ये कहेंगे तो हमारे लिए बढ़िया होगा? इस बार कुछ सोचा? महंगाई कम कर दे, रोजगार दे दे, कुछ सोचे हैं? रोजगार तो आ रहा है। अब बताइए दांत भी सजा रहे हैं, बताइए कह रहे हैं कि जरा सा बस मौका मिल जाए तो बस दांत। अरे भैया चार पुल कटवा दूंगा तो 5 रुपया में डीजल और 10 रुपया में पेट्रोल भिजवाऊंगा। मैं दावा के साथ कर रहा हूँ। पेट्रोल भिजवाएंगे जरा भैया, जरा साइड का मुद्दा था। बात यहाँ पर देखिए गठबंधन की जब सरकार है तो सवाल एक ही पूछा जाएगा और सबसे वही सवाल जाएगा। मानते कि नहीं मानते हैं ना इस बात को? इसमें कोई अग्रेशन और उसकी बात तो है नहीं। जब सवाल जाएगा तो जिस पार्टी से आपने गठबंधन किया उस पार्टी के लिए पूछा जाएगा। तो आप बताइए क्या आप अपने नेताजी को ये नहीं कह सकते हैं या फिर आपको नहीं लगता है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए? बताइए। भारतीय जनता पार्टी का ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का, ये मुद्दा हमारा जो नहीं है। मेरा मुद्दा है मैं अपने मुद्दे पे बात करूंगा। तो हमारा मुद्दा है ना? नहीं मेरा मुद्दा जो
निषाद पार्टी का मुद्दा है, मैं उस मुद्दे पे बोल रहा हूँ ना कि निषाद पार्टी जिस लिए बनी है, जिस सामाजिक मुद्दे के लिए जो ये नौजवान घूम रहे हैं, सारे समाज के लड़कों को नौकरी रोजगार व्यवस्था मिल रहा है, आखिर निषाद पार्टी में मिल रहा है, ठीक है। आप ये कह रहे हैं निषाद पार्टी में नहीं मिल रहा है, कौन सी पार्टी नहीं मिल रहा है, किस मेरे पार्टी समाज का भी में मिल रहा है, मिल रहा है। जब हमको आरक्षण नहीं मिला है तो कैसे मिलेगा? समझाइए पहले हमें। नहीं मैडम, नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, किस पार्टी में नहीं मिल रहा है? देखिए आप लोगों को, आप लोग किस चीज की मांग कर रहे हैं? अभी आपने बोला नहीं लोग मिला, आरक्षण के मांग कर रहे हैं। किससे? निषाद जी से? हाँ जी। निषाद जी से मांग कर रहे हैं? नहीं, सरकार से मांग कर रहे हैं। इस सरकार से, इस मौजूदा सरकार से मांग कर रहे हैं ना, तो यही तो हम बोल रहे हैं, इतनी देर से आप हमसे बोल रहे हैं, मुद्दा समझिए कि बस बिल्कुल पीछे पड़ गए। यही तो हम बोल रहे हैं कि आप अपनी सरकार से ये कहेंगे कि नहीं कहेंगे कि गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं? नहीं, सरकार से इस्तीफा हम बता रहे हैं ना। तो सरकार आपकी निषाद पार्टी जब गठबंधन में है तो सवाल भी तो एक ही होना होगा ना। नहीं तो सरकार, हम अलायंस में हैं, हाँ। हम उस कुर्सी पर बैठे नहीं हैं, हाँ। मेरा नेता जब उस कुर्सी एक पर बात नहीं बताइए, बैठा। आप समझ रहे हैं आप मैं जो कहना चाह रही हूँ? हम आपकी बात गठबंधन की सरकार है, सवाल एक तो है। मेरा कोई मंत्री है, हाँ। मेरा कोई विधायक है कि गठबंधन में सरकार अभी गठबंधन कर रहे हैं। ये 2022 में देख लीजिएगा कैसे निषाद पार्टी का उप मुख्यमंत्री बनेगा। बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक, हाँ, बिल्कुल तो बनेगा। जब बन जाएगा तो लेकिन हमसे ये बात तो आएगी। गठबंधन की है ना, तब बात आएगी। अभी वो पत्रकारों को साले और ये हट पे भगवे नहीं कर रहा है, कोई नहीं ठीक करे, है? ऐसा नहीं। हाँ। जब हम किसने कहा कि कुर्सी छोड़ के हट जाओ? हम जो सवाल पूछ रहे हैं, किसने कहा कि हट जाओ? इन्होंने बता दिया, जो हमने पूछा कुर्सी खाली है, इन्होंने बता दिया कुर्सी इसलिए खाली है, ठीक, बात साफ हो गई, कैमरे पे सारी बात साफ हो गई, ठीक है। हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या आपकी पार्टी का दायित्व तो नहीं है कि गृह मंत्री का इस्तीफा देने के लिए आप बोले बीजेपी को? देखिए, हम कह रहे हैं कि मेरी पार्टी का जो वो करेगी, जो वो कहेगी वो सब कुछ सच है, सब कुछ सही है। कहीं नहीं, डॉक्टर संजय को जिसकी जरूरत होगी निषादों की, निषाद समाज का हक की साथ। देखिए, मैंने कहा 75 साल देश आजाद हो गया, मेरे सामाजिक मुद्दे थे, मेरे समाज के जो सामाजिक मुद्दे थे, वो सामाजिक मुद्दा हल कराने के लिए हम लोग अलायंस में आए हैं। समझ लीजिए मेरी बात को। अगर तो ये सामाजिक मुद्दा नहीं है, तो नहीं, मैं जो हो रहा है SIT की जांच में, ये सामाजिक मुद्दा नहीं है आपके हिसाब सामाजिक से? मुद्दा मैं कह रहा हूँ कि वो भी सामाजिक मुद्दा है। बात आपने अभी भी कहा है कि गृह मंत्री से हम लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दीजिए। हम अभी हम अलायंस में आए हैं, गठबंधन में अभी आए हैं, किस अधिकार से हम कह रहे हैं कि विचार नहीं मिलेंगे तो काहे बात का गठबंधन? जब आज विचार ही तो नहीं मिलेंगे- आज अलायंस, आज देख लीजिए, आज एकदम निर्णायक है। आज के मैं आपके मैं चैनल के माध्यम से बता दूं कि आज उसी लिए आए हैं। देख लीजिएगा, आज अगर अमित शाह, गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ जी अगर मंच से आचार संहिता लागू होने से पहले अगर हमें निषादों का आरक्षण नहीं देते हैं तो देख लीजिए, यही 25 लाख की जनसंख्या आई है। मैं बलिया से आया हूँ, ये 150 बस लेके 7,500 लोग आए हैं मेरे साथ। तो ये जितने भी लोग आए हैं 75 जिले के, ये लोग गुस्से में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। अगर आपके मुद्दों की मांग बीजेपी नहीं मानती है तो क्या करेगी? तो वही तो बोले कि आज नहीं हल होगा। ये जितने भी युवा देख रहे हैं, जितने, मैं भले ही बलिया से आए हूँ, अलग अलग जिले से आए हैं, मेरे साथ नहीं है, मैं अलग अलग जिले से आए हैं। तो ये जितने भी युवा आए हैं, एक ही मुद्दा चल रहा है, सोशल मीडिया उठाइए। सोशल मीडिया के माध्यम से ये सारे युवा ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर यही लिख रहे हैं कि आरक्षण नहीं तो बीजेपी को, आरक्षण नहीं तो बीजेपी का साथ नहीं। ये निषाद पार्टी ने साफ कर दिया। हाँ, मंच से सुन लीजिए, मंच से सुनिए। अच्छा, ये बताइए, ये बताइए कि सीटों का बंटवारा कैसे है? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी मेरे सामाजिक, जो मेरे हम लोगों का सामाजिक मुद्दे, अच्छा, ये सुन लीजिए, मैं सीटों पे आ रहा हूँ ना। जो भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के सामाजिक मुद्दे, निषादों का आरक्षण दे देती है तो ढंग नहीं देगी। अगर भारतीय जनता पार्टी इस मंच से नहीं देगी तो अगर ऐलान, मान लीजिए 1 महीने के अंदर आचार संहिता लागू हो जाए या 5 जनवरी को आचार संहिता लागू हो जाए, कभी आचार संहिता लागू हो जाएगा। लेकिन आचार संहिता लागू होने से पहले अगर हमारे हाथ में, इन युवाओं के हाथ में सर्टिफिकेट नहीं आया तो बीजेपी 2022 से सुनिए, SIT पे सब कुछ सामने आ चुका है, कौन गलत है कौन सही है सब कुछ। जब SIT, इसका मतलब आप लोग फिर कानून भी नहीं मान रहे हैं? नहीं मानते हैं ना। तो कानून अब देखिए, मान रहे हैं ना, तो गलत है ना वो। जैसे
अजय टोनी ने टेनी हाँ टेनी ने पत्रकारों के साथ गलत व्यवहार किया। उसके लिए मैं बहुत उनको गलत अब बताइए उनको अबे साले भकबे कहेंगे। ये कोई उसने क्या पूछा था? आपने वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो हम आपको बताएंगे। नहीं हम जानते हैं ना। हम जानते हैं, समाज से जुड़े हैं। क्या गलत बोला उसने? नहीं, सही बात है। पत्रकारों का कोई भी कुछ गलती करी तो फिर कोई भी राजनेता हो, कोई भी सामाजिक लोग हो, अगर कोई भी मुख्यमंत्री हो, पत्रकारों का सम्मान होना चाहिए। पत्रकारों का इस देश में एक लोकतंत्र है जो इसी से हमारी आवाज को वही उठाते हैं, गरीबों की जनता की आवाज ये पत्रकार मीडिया जैसे आप लोग हैं, मीडिया के माध्यम से ही आवाज जाता है गरीब। उसके साथ मैं कह रहा हूँ, बस निंदा कर रहे हैं, मांग नहीं कर रहे हैं। चाची छोड़िए इनकी चुनावी मुद्दा, आप आइए जरा इधर सामने, है ना। चुनावी लोग हैं, नेताजी लोग, भाषण शुरू हो जाता है तो शुरू हो जाता है। नहीं, सामाजिक लोग हैं। आइए दादी, आइए चाची इधर आइए। दोस्ती तो कर लिए हैं और दोस्ती कर लिए दोस्ती कर लिए हैं दोस्ती तमन का दोस्ती है, चाहे हमन का रक्षण में दो पहले तब ओकर बाद बात के न होगी के न मोदी के ना देखल जाए, योगी मोदी को ना दिखाई जाएगा। जब हमन के रोटी कपड़ा ना मिली, हमन के लड़कन का कोनो हक पद ना मिली तो लगले कि हम चाटब कहीं ना चाटब। सिर्फ आगे की तरफ जो है थोड़ी बहुत इक्का दुक्का भीड़ है, जो कि शायद उन्हीं के लोग होंगे, उन्हीं के जो है पार्टी के साथ आए होंगे। लोगों का कहना है कि अगले 10 मिनट में सारी सीटें मिल जाएंगी, लेकिन हमें हो गया है करीब यहाँ पे 1 से 2 घंटे हो गए हैं यहाँ पर घूमते लोगों की बात करते और देखते हुए कि कितनी सीटें फुल होती हैं, कितनी कुर्सियां फुल होती हैं। गठबंधन की सरकार है, भीड़ होना लाजमी है, लेकिन कैमरा पैन करके उधर दिखाएं कि किस तरह से पूरी जो कुर्सियां हैं वो खाली है। इसमें बजट कितना गया होगा और इक्का दुक्का लोग बैठे हुए हैं। हालांकि लोग इसे पूरी तरह से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनकी पार्टी, उनके नेताजी का नाम खराब ना हो, उनके नेताजी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी